के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं यूपी कांग्रेस विधान परिषद के नेता नसीब पठान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रसून जी। यूपी विधानसभा का चुनाव होने में 1 साल से कम का समय बाकी है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी के भरोसे बैठी हुई है। क्या चुनावी बैतरणी राहुल गांधी के सहारे पार हो सकती? उन्हीं के सहारे पार होगी। और हमारी कांग्रेस का जिस तरह का हमारा अतीत है और भविष्य का निर्माण, उसमें राहुल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक थमी हुई धारा को चलाया है। और आज भी वो सवेरे ही प्रातः में भट्टा पारसोल फिर गए हैं वहाँ, जिन लोगों के साथ घटना घटी उन्हें देखने। न किसी को बताया, ना ये कि पहले आदमी जाते हैं प्रेस को बताते हैं, इस तरह की बात नहीं। क्योंकि उनके मन में और एक विज़न है उनके दिल में कि गरीब आदमी की किस तरह मदद की जाए और इस हिंदुस्तान में हर आदमी को न्याय मिले। पीछे खड़े हुए हर व्यक्ति, जो कांग्रेस का एक सिद्धांत है 125 साल से जो चला आ रहा है, उसी पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी और सोनिया जी, उसी कार्यों को राहुल जी आगे चलाते हुए इतनी तेज़ी से ले जा रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों में एक विश्वास जागा है। और कोई भी क्रांति लाने के लिए नौजवानों और छात्रों की आवश्यकता है। आप किसी से भी बात करें, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, अपनी बात करूँगा, लेकिन आप किसी से भी बात करो, लोग कहेंगे भाई राहुल गांधी जी जैसा नेता, मैं समझता हूँ आने वाले 20 सालों में उनके बहुत छोटे कद पे भी कोई नेता नहीं है। जबकि लोकतंत्र में होने चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। आज जो कांग्रेस के अंदर तेज़ी और गति जो पकड़ी है, वो माननीय राहुल गांधी जी की वजह से। कांग्रेस में आप राहुल गांधी को मानते हैं कि एकमात्र नेता हैं जिनके सहारे वोट बैंक को लाया जा सकता है कांग्रेस में। उन्होंने कहा था, वाराणसी अधिवेशन के समय कहा था कि नेता होटल और बोतल से दूर रहें। बोतल का तो पता नहीं, सारे नेता 5 सितारा होटल में रुके, 3 सितारा होटल में रुके। क्या कारण था इस नहीं, अवहेलना 5 स्टारों में तो खुद मैं समझता हूँ कोई नहीं रुका, लेकिन जहाँ नेता रुक जाते हैं, अगर धर्मशाला भी हो तो वो उसको लोग 5 स्टार ही मान लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वाराणसी अधिवेशन में दिग्विजय सिंह जी से लेके, आपके प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे लेके रीता बहुगुणा जोशी जी, जगदम्बिका पाल जी, आप खुद एक 3 सितारा होटल में रुके हुए थे। अब छोटे होटल को भी कोई भी अपना पब्लिसिटी करने के लिए 3 सितारा बता देता है, लेकिन आम होटल होता है। देखिए, जिस आदमी का आपने नाम लिया, प्रभारी माननीय दिग्विजय सिंह साहब हैं, वो इतना सादा जीवन उच्च विचार हैं। मैं उन्हें अब से नहीं 30 साल से जानता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री रहे तब भी देखा, उसके बाद जब वो इतने सालों से हमारे प्रभारी हैं तब भी देखा। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर जहाज़ में भी वायु श्रेणी में पीछे चलेंगे और उन्हें मालूम है कि अगर उसमें वीवीआईपी गेस्ट हाउस में वो अथोराइज नहीं है या कोई मामला है, तो वो बाहर बैठते हैं। हमने सीखा है इन चीज़ों को, और उनसे हमें भी प्रेरणा मिली। जब साथ रहे गए आए तो देखा भाई इतना बड़ा आदमी जब ऐसे करते हैं तो हम लोग, और एक हर गरीब आदमी कोई हो, उसने कहा मैं फ़ोटो खिंचाना चाहता, आओ भाई आओ। लोग तो धक्का देते हैं लेकिन प्यार से, तो वो ऐसा 5 स्टार ऐसे वाले लोग नहीं हैं। आपका पहली मीटिंग भी होटल के कॉरिडोर में हुई। देखिए, वो तो होता है जब आसपास सब लोग हों, जहाँ सहूलियत हो, जहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम हो, माइक भी हो, कुर्सियाँ भी हों, तो वहाँ तो करनी पड़ेगी। इससे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम अच्छी जगह बैठ के बात नहीं करेंगे उन लोगों के लिए, तो हमारी सोच में भी असर दूसरा पड़ जाए। वाराणसी अधिवेशन में कांग्रेस को यूपी में सत्ता दिलाने के लिए क्या रोड मैप बना है? रोड मैप बना है, अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। संगठन को दोबारा से चुनाव हुआ ही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और ज़िला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगेंगे। और जो जनता की चीज़ें हैं रोज़ जो इस सरकार में, क्योंकि अब जंगल राज हो गया, इस सरकार का तो इकबाल ही समाप्त हो चुका है और कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस टाइम जिस सरकार को जिस बहुमत से इस प्रदेश की जनता ने बनाया था, वही जनता अब उस सरकार को हटाना चाहती है। देखिए, वो देख रही है 20 साल से कांग्रेस हटी है। कांग्रेस का क्या रोड मैप है? कांग्रेस का रोड मैप ये है कि जनता के बीच में जा रही है। मायावती जी भी अब रैली निकाल रही हैं, महंगाई के खिलाफ वो पूरे देश भर में रैली निकाल रही हैं। कांग्रेस के नज़रिए में इस रैली का क्या मायने है? नहीं, कोई मायने नहीं है। ये तो जनतंत्र में अपनी बात जनता के सामने लोग रखते हैं।
बात तो यह है कि जनता किसकी बातों को रेस्पॉन्स देती है, मेन चीज़ ये है। अब वो रैलियाँ तो जनता में सब निकालते हैं, हम निकालना चाहते हैं तो हमारी प्रदेश की सरकार हमें इजाज़त गाँवों में नहीं देती, गाँवों में इजाज़त नहीं देती कि हम रैली करें। भट्टा पारसौल में मांगी, उसके बराबरी में नहीं, उन्होंने कहा कि शहरों में करिए। अब किसानों को हमें शहर में ले जाने के लिए अलीगढ़ में हमें वो देती है, तो इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान, आम आदमी देख रहा है कि इस तरह की तानाशाही रवैये को ये बर्दाश्त नहीं करते। आपने भट्टा परसौल में किसानों के साथ जमकर संघर्ष किया। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसमें भूमि अधिग्रहण मामले में 70% जमीन औद्योगिक घरानों को खरीदना पड़ेगा, 30% जमीन सरकार खुद अधिग्रहित करेगी। क्या वो 30% अधिग्रहित जमीन वही होगी जो जिस पे किसान नाराज होंगे? ऐसा नहीं होगा। वो हमारे हरियाणा पैटर्न पे हमने कहा है कि जिस तरह किसान की मर्ज़ी के बिना और शहरी रेट के हिसाब से उसकी ज़मीन का रेट दिया जाएगा। ये नहीं कि उसकी ख़रीद तो आपने जंगल के हिसाब से लिपिकों में और बेच रहे हो फुटों के हिसाब से, ये नहीं चलेगा। उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं होगा। ये 2008 में कांग्रेस पास कर दिया था विधान संसद से। लोकसभा में जो भाजपा के अध्यक्ष थे तत्कालीन, राजनाथ सिंह जी ने उसका विरोध किया। वहाँ सुषमा स्वराज जी भी थी, उन्होंने भी विरोध किया था, तो ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। लेकिन इसको फिर दोबारा किया जाएगा। आप यूपी विधान परिषद में याचिका समिति के चेयरमैन भी हैं। आपको ये भली भांति मालूम है कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट बना रहे हैं। कई बिल्डर ऐसे हैं कि जो बिल्डिंग तो बनाने के लिए ज़मीन भी बता दिया कि यहाँ इस रोड पे हमारी मकान बनेगा, दुकान बनेगा और यहाँ हम इमारतें बनाएंगे बहुमंजिला। हकीकत में उनको ज़मीन अलॉट नहीं होती है, बुकिंग पहले शुरू हो जाती है। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी एजेंसियां जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, वो भी निर्माण कार्य करती है, उसमें भी घटिया सामग्री का उपयोग का आरोप लगता है। आपने निरीक्षण भी किया है इन कार्यों का, कहाँ खामी पाया आपने? खामियां तो सरकार के उन सभी कर्मचारियों में है, जिस तरह का सरकार चाहे कि काम उस तरह से होता है, तो अधिकारी भी क्या करें इसमें। सरकार की मंशा ही जनता को थोड़ा सा तेज़ भी होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और उसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हमने इतने किए हैं कांग्रेस के अंदर। अभी जहाँ पता चलता है कि किसी भी घर में एक सहारनपुर में कांड हो गया, 5 आदमी एक ही घर में मार दिए गए। जिला जज का मकान कोठी वहीं है, जिलाधिकारी की कोठी वहीं है, एक कैबिनेट मिनिस्टर वहीं रहता है। उसी के बराबरी में एक पंजाबी के मकान में, जिसकी एक बीवी, वो खुद 2 बच्चे और उसका बाप, 5 आदमियों को कमरे के अंदर मार दिया गया और आज तक पता नहीं है। मैं वहाँ पहुँचा था, गया था, दुखी परिवार में मिले, बातचीत हुई, लोगों ने आंदोलन किया। तो इतना, और रेप, बलात्कार, निघासन गए हम। हाँ, कई जगह गए जहाँ जहाँ भी हुआ, घटनाओं घटित हो रही हैं, और घटनाएं इतनी घटित हो रही हैं, ये समझ लीजिए एक बाढ़ सी आ गई है इन चीज़ों की, किसी को खौफ ही नहीं है। ये प्राइवेट बिल्डर वाला क्या खेल है? प्राइवेट बिल्डर बिना जमीन अलॉट हुए ही बेच रहे हैं फ्लैट, बुकिंग भी हो रही है उनकी, सरकार मुंह पे हाथ। ये सरकार का ही काम है कि इस तरह की चीटिंग जनता के साथ हो रही है, उसे सजग रहना चाहिए और सरकार को प्रचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों से। आपकी क्या भूमिका है? नहीं, हम तो उस चीज़ों को उजागर करके लोगों को बताते हैं कि भाई आप इन ऐसे जो फंदेबाज लोग हैं उनसे बच के चलिए। लेकिन हमारी उन पे कार्रवाई के लिए क्या करते हैं आप? हम मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार हो तो हम उन्हें जेल भेज दें जो इस तरह के काम कर रहे हैं। सरकार पे आप धरना प्रदर्शन करके प्राइवेट बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर तो कर सकते हैं सरकार को। हम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो काम सरकार का है, हमारा काम तो उस चीज़ों को उजागर करके उनके सामने तथ्य पेश करने हैं। चलिए फिर राजनीतिक गलियारों की ही बात करते हैं। अमर सिंह जी का कांग्रेस के प्रति प्रेम दिख रहा है। वो समाजवादी पार्टी के ऐसे विभीषण के रूप में सामने आ चुके हैं जिससे फायदा बीएसपी को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है। आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? फिर दूसरी पार्टी में चले गए और उनका काम है अपना पूर्वांचल बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब उनकी मेहनत कितनी होती है, कारामद होती है पूर्वांचल के लिए या प्रदेश के लिए, वो उनकी अपना व्यक्तिगत मामला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उसके विलेन के तौर पे अमर सिंह जी सामने आए हैं। वो अन्ना हजारे की मुहिम को धक्का पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
आम आदमी को ये कहीं ना कहीं मंशा है कि ये पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। से अगर ये की जाती तो और बहुत तरीके थे, जबकि ये देश की जनता बहुत सीधी है हमारी। कोई भी 5 आदमी 2 आदमी बैठ के और सिविल सोसाइटी के एमएलए जो 5-7-8 हज़ार पूरे देश के निकाल दो, इसके बाद जितने आदमी हैं आम आदमी है वो सब सिविल सोसाइटी में आते हैं। कोई भी आदमी बैठ सकता है, स्वतंत्रता सेनानी बैठ जाए, कोई बैठ जाए, कोई हड़ताल कर देंगे साहब हम भी सिविल सोसाइटी के, तो कितने लोगों को मेंबर बनाया जाएगा। और जो अन्ना हजारे हैं ये भी मिलिट्री में थे, इनका क्या रिकॉर्ड था, नौजवानों को ही छोड़ के चले आए थे, तो उसमें कुछ नहीं है। इस मामले को तूल दे दिया गया और उसमें प्रसून जी मैं कहूँगा आपके माध्यम से थोड़ा ये मीडिया की भी मेहरबानी रही कि जितना उनको मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा वो दिया है। क्या कारण है कि आम आदमी राजनीतिक दलों की जगह अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव जैसे लोगों की तरफ देखता है? रामदेव की तरफ तो कोई नहीं देखता, वो तो उसका पाकड़। लाखों की भीड़ जुटी रामलीला मैदान में, तमाम कोशिशों के बाद सरकार की चारों तरफ से फजीयत हुई, उसके बाद आप लोग पीछे हटे। देखिए हमारी सरकार का काम है, कोई आदमी अगर मांग करता है कि मुझे योग सिखाना है परमिशन दे दो, जैसे मैं कोई परमिशन तो किसी चीज़ की लूँ कि साहब मुझे दे दीजिए एक छोटी सी दुकान लगानी और मैं उसमें वो शुरू कर दूँ गैम्बलिंग का काम, कि मैंने तो परमिशन ले ली, तो फिर काम सरकार का आता है। आपने योग के लिए बताया कि इतने आदमियों को मुझे सिखाना है, योग के लिए परमिशन ले ली, और वहाँ आप रितंबरा को बिठा रहे हैं, भाजपा के लोगों को बिठा के और राजनीतिक भाषण शुरू करा रहे हैं। तो इस तरह से तो ये सरकारें काम नहीं करती हैं, सरकार का काम है। सरकार को भी मालूम था महीनों पहले कि रामदेव क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठाना कहाँ तक जायज़ है? नहीं, सवाल उन्होंने योग के लिए परमिशन मांगी थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अगर भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अभी रेवाड़ी में हमारा कांग्रेस का ऐसी सेशन हुआ था 1.5 साल पहले, सोनिया जी ने वहाँ से कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान दिया था। कांग्रेस भ्रष्टाचार काले धन सबके खिलाफ है और खुद ही इस पे बीच में बैठे हुए जैसे ये लोग हैं, इनकी तो खुद ही इंक्वायरी हो रही है। किसी का पासपोर्ट नहीं है, कई जगह से पासपोर्ट हैं। ये हमारे बिजनौर में भी एक बंगाली बाबा है, उसके पास अपना कुछ इलाज कराने आया था रामदेव। बिजनौर में एक बंगाली बाबा है, उनके यहाँ 5-7 दिन रहे और उनकी किताबें जो चूरन ये बनाने की हैं वो ले गए और अब तक हाँ वहाँ से वो कोई मामला नहीं है। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।